हनुमान जयंती के महान अवसर पर घर पे हनुमान जी के साथ राम जी की पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। सबसे प्रथम हमें गौमूत्र और गंगा जल लेकर कुश से पूर्वाभिमुख बैठकर आसन बिछाकर जिस जगह पे हमें भगवान का स्थापन करना है उस जगह पे पवित्र कर दीजिए। फिर कुंकू लेकर एक कुंकू से स्वस्तिक बनाइए। स्वस्तिक बड़ा ही शुभ होता है और शुभ मौके पर स्वस्तिक बनाना अति लाभदायक होता है। घर के अंदर स्वस्तिक बनाने से घर में सारे शुभ कार्य होते हैं। जिस जगह पे हमें भगवान को विराजमान करना है उस जगह पे स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक पूर्ण बनाइए। स्वस्तिक के आजू बाजू शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि सब बनाना है। फिर लकड़ी का पाट रखिए, उसके बाजू में छोटा सा पाट रखिए। एक लाल वस्त्र जो रहता है वो लकड़ी के बड़े पाट पे बिछाइए। लाल रंग हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, इसे लाल रंग बिछाना जरूरी है। पीला वस्त्र दूसरे पार्ट पे बिछा दीजिए। पीले चावल लेकर पहले गणपति महाराज के आसन के लिए पुंज बनाइए, फिर हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए, और सबसे बड़ा पुंज हमें पीले वस्त्र के ऊपर बनाना है कलश भगवान के लिए। कलश स्थापन के लिए भी हमें अष्टदल बनाना है। हर एक शुभ कार्य में घर के अंदर कलश पूजा, कलश स्थापन विधिवत कैसे करते हैं उसका वीडियो मैंने बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, उसी प्रकार से कलश स्थापना करेंगे तो पूरा फल मिलेगा, मेरी गारंटी है। एक पात्र में आसन देकर सबसे प्रथम गणपति महाराज को विराजमान कर दीजिए। गणपति महाराज के बाद हनुमान जी की छवि वहां पर रखिए। हनुमान जी की छवि के साथ ही श्री राम सहित परिवार जो छवि है वो वहां पर आप रख दीजिए। फिर तांबे का साफ सुथरा कलश स्वस्तिक बनाकर आपको अष्टदल के ऊपर स्थापन कर देना है और उस तांबे के लोटे को एक मौली यानी कलावा बांध दीजिए। फिर गाय के शुद्ध घी का दीपक आसन देकर वहां पर हमें प्रज्वलित कर देना है। कर्म साक्षी दीप भगवान के साथ हमें सुगंधित धूप यानी अगरबत्ती का भी प्रबंध कर देना है ताकि भगवान को अच्छी खुशबू हमेशा मिलती रहे और हमारा घर भी पवित्र हो जाए। हाथों में लाल पुष्प, पीले पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करें। सबसे पहला पुष्प गणपति महाराज को अर्पण करें, दीप भगवान को अर्पण करें, एक लाल पुष्प हनुमान जी को अर्पण करें, पीला पुष्प श्री रामचंद्र भगवान को अर्पण करें। बाकी की जो पुष्प है वो हमें कलश भगवान के आजू बाजू रख देने हैं। पुष्प से हमें सभी भगवानों को आमंत्रित करना है, उनको आह्वान हमें प्यार से दिल से करना है। फिर हाथ में कुंकू लेके सबसे प्रथम तिलक गणपति महाराज को करिए, राम सीता को तिलक करिए, लक्ष्मण जी को तिलक करिए और कलश भगवान को भी कुंकू का तिलक करिए। हनुमान जी के लिए सिंदूर और चमेली का तेल मिलाइए और उससे हनुमान जी की पूजा करिए। हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है। अगर हमने हनुमान जयंती के ऊपर ये सिंदूर भगवान को अर्पण किया तो हनुमान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे सारे कार्य बहुत ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। अगर आपको कोई मंत्र ना आता हो तो श्री राम जपते रहिए। श्री राम से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद अक्षत अर्पण कर दीजिए। फिर घर के पानी के अंदर गंगा जल डालकर वो पानी हमें कलश के अंदर भर लेना है। आम के पत्ते के 5 पान लेकर उनको तिलक करके 5 पान को कलश के अंदर अर्पण कर देना है। 5 पान को कलश के अंदर अर्पण करने के बाद आपको कुछ दक्षिणा रखनी है, फिर सुपारी रखनी है, दुर्वा और पुष्प भी कलश के अंदर रख देना है। उसके बाद भस्म या मिट्टी कलश के अंदर डाल देना है और एक चावल भरा पात्र कलश के ऊपर रखकर चुनरी से लपेटा हुआ नारियल कलश के ऊपर रख दीजिए। गणपति महाराज को एक जनेऊ अर्पण कर दीजिए। उसके बाद पुष्पमाला दोनों छवि को पहना दीजिए। गणपति महाराज को दुर्वा, हनुमान जी को लाल फूल अर्पण कर दीजिए। हम महाराज को भी है लाल फूल अर्पण कर दीजिए। फिर एक चुनरी गणपति महाराज को पहना दीजिए। बाकी जो वस्त्र है हनुमान जी राम जी के इधर आपको अर्पण कर देने हैं। फिर भगवान को सुगंधित धूप अर्पण कर दीजिए। धूपम अर्पयामी। धूप अर्पण करने के बाद नाना विधि प्रकार के जो फल होते हैं जैसे लाल फल, सेब, आम, केले, वो नागरवेल के पान के ऊपर रखकर हमें भगवान को अर्पण करना है। ये भगवान को भोग हमें लगा देना है। उसके साथ हमें लड्डू यानी ये मोतीचूर के जो लड्डू हम लाए हैं वो भी भगवान को अर्पण कर देने हैं। गणपति महाराज को प्रथम लड्डू अर्पण कर दीजिए। गणपति महाराज को लड्डू अर्पण करने के बाद हमें श्री हनुमान जी को लड्डू अर्पण करने हैं, राम जी को लड्डू अर्पण करने हैं। ये भोग उनके पास रखा है और भगवान को प्रार्थना करिए यथाशक्ति हमने आपको भोग दिया, आप भगवान नैवेद्य ग्रहण करिए। उसके बाद 4 चम्मच पानी एक पात्र में उनके लिए छोड़ दीजिए। ये आचमनीय जलम, मध्य जलम, हस्त प्रक्षालनम और मुख प्रक्षालनम। आचमनीय जलम के पश्चात हमें मुखवास के लिए इलायची, लौंग, नागरवेल के पान और सुपारी भगवान को अर्पण करना है। मुखवास अर्पण कर देना है। फिर अर्क के पान पर सिंधु से श्री राम लिखकर भगवान श्री हनुमान जी को हमें अर्पण कर देना है।
हनुमान जी अति प्रसन्न श्री राम के नाम से होते हैं, इसलिए हमें अर्घ के पान पर श्री राम लिखकर अर्पण करना है। फिर श्रीफल अर्पण करना है। दोस्तों, श्रीफल के सिवाय कोई पूजा स्वीकारी नहीं जाती, ये परिपूर्ण फल है। फिर रामचरितमानस का पुस्तक लेना है, उसकी पूजा करनी है, पुष्प वगैरह उसको अर्पण करना है। हम हनुमान चालीसा का पाठ जितना हो सके करना है। श्री राम जय जय राम। उसके बाद हमें पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करनी है भगवान श्री हनुमान जी की। सारे भगवानों की हमें प्यार से आरती करनी है। आरती सभी भगवान की प्यार से करिए, घंटानाद करिए, कपूर की आरती, धूप दीप की आरती करिए, भगवान को आरती दिखाइए। सारे घर में आरती आपको अर्पण कर देनी है। फिर आपको खुद को आरती लेनी है। हाथ में पानी की अंजलि लेकर वो अंजलि पूरे घर के अंदर आपको छिड़क देनी है। वो अंजलि छिड़क देने के बाद हाथ में आपको मंत्र पुष्पांजलि करनी है। मंत्र पुष्पांजलि के पुष्प लेकर भगवान को कहिए, हे प्रभु, हमसे जो भूल चूक हो जाए आप माफ करिए। आप हमारे परम पिता हैं, हम आपके बालक हैं। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, हर बाधा के कार्य दूर हो जाए। भगवान आप प्रसन्न हो जाइए हमारे ऊपर। भगवान से माफी मांग लीजिए। परमेश्वर से माफी मांगते हमारे सारे कार्य परिपूर्ण हो जाते हैं। फिर दक्षिणा अर्पण करनी है। इस दक्षिणा का हमें सदुपयोग करना है। इस दक्षिणा से हमें गाय, कुत्ते, पशु पक्षी और बंदर को खास खिलाना है। उस दिन हमें खास वस्तु से एक ऐसा हवन करना है जो हमारे घर की सारी बाधाएं दूर कर दे। वो हवन मैं आपके लिए करूंगा, वो वीडियो जरूर देखिए। जय हनुमान, जय श्री राम।